जे कुछ लोचे मन विच सजना, उद्यम करी जरूर। बिन उद्यम हथ सखने रहसन, उद्यम थी भरपूर। सत श्री अकाल प्यारे बच्चों अज आपां 8वीं जमात दे पंजाबी पाठ पुस्तक विच दर्ज पाठ 5वां जिहड़ा कि साडा हैगा उद्यम करी जरूर वो पढ़ांगे। जिहदे विच बच्चों उद्यम दा सब तो पहले तुहानू मतलब पता होना चाहिए कि उद्यम दा की मतलब है। बच्चों उद्यम दा मतलब हुंदा है यतन करना। जेकर तुसी अपने जीवन विच कोई अपनी इच्छा रखते हो, कोई अपने मन विच गल रखते हो कि तुसी अपनी मंजिल प्राप्त करनी है, कुछ कामयाब होना चाहते हो, तां तुहानू उस वास्ते यतन करना पैना आ, उस वास्ते उद्यम करना पैना आ। पर कदी जिंदगी विच की हुंदा है, इंसान नू कई वारी हारां दा भी सामना करना पैंदा आ, पर उन्हां हारां तो बच्चों निराश होण दी चाहीदा है अते उस हार नू जित विच तब्दील करना चाहिदा है। ਉਹ ਜਿੱਤ किस तरह तब्दील होएगी तुहाडी यतन करन नाल, उद्यम करन नाल। इस करके इस कविता विच सानू उद्यम करन दी जेड़ी है वो सिक्ख्या दित्ती गई है, यतन करन दी सिक्ख्या दित्ती गई है। हाँ जी, चलो बेटा आप शुरू करिए हुण पोयम पाठ 5वां उद्यम करी जरूर। जे कुछ लोचे मन विच सजना, उद्यम करी जरूर। बिन उद्यम हथ सखने रहसन, उद्यम थी भरपूर। कहते हैं कि जेकर मनुख मन विच कुछ इच्छा रखता है तां उसनू उस लई जरूर यतन करना चाहिए, क्योंकि यतन तो बिना मनुख दे हथ पल्ले कुछ भी नहीं हुंदा। ओदे हथ जेड़े सखने रह जाते हैं। सखने की हुंदा है? की हुंदा है बच्चों? खाली। लोचे की हुंदा है? जे कुछ लोचे, लोचे तो भाव है चाहे, कि जेकर तू चाहता है मन विच फिर तू कुछ भी प्राप्त कर सकता है, पर तेनू उस वास्ते यतन करना चाहिए है। अगे है जी चाहे पुजना मंजिल ते वगी जिवें दरिया, तौर निरंतर ना जिंदगी दा मौत कदम रुकिया। कहंदे है कि जेकर मनुख नू अपनी मंजिल उत्ते पहुंचण लई निरंतर तेज चाल ना चलते रहना चाहिए है। उसनू समझ लेना चाहिए है कि जिंदगी निरंतर दौर दा ही नाम है, कि जिंदगी एक इहो जी चीज है जो निरंतर चलती रहती है, कदे भी रुकती नहीं। जे किधरे हारा लक तोड़न, मन हो जाए निराश। जिंदगी जानी को लमेरा, जित विच रख विश्वास। कहते हैं कि कई बारी मनुख नू असफलतावां दा भी सामना करना पैंदा है। असफलतावां तो मनुख नू निराश नहीं होना चाहिए, सगों जिंदगी नू एक लम्मा घोल समझदिया होया जित विच विश्वास रखना चाहिए। उसनू अपने विच विश्वास रखना चाहिए है कि जेकर अज मैनू असफलता मिली है तां कल नू मैनू जित भी प्राप्त हो सकती है। मैनू जित विच विश्वास रखना चाहिए है अते जित प्राप्त करने वास्ते बच्चों की करना चाहिए है, हानू उद्यम करना चाहिए है, यतन करना चाहिए है। जे किधरे मन दे अंबर ते छाए कोर उदासी, मन दा मालक बनन न देवी, यही तां तेरी दासी। कहंदे मनुख नू कदे भी अपने मन नू घोर उदासी दे अधीन नहीं होने देना चाहिए, कि उदासी नू अपने मन उपर हावी नहीं होने देना चाहिए, सगों इसनू अपने अधीन कर देना चाहिए, कि उदासी नू अपने अधीन कर देना चाहिए, कि उस उदासी नू खुशियां विच बदल देना चाहिए है। तेरे मन विच रोशन सूरज, चंद्रमा ते तारे, कदमां दे विच मंजिलां तेरी, समझ लवीं जे प्यारे। कहंदे है मनुख दे मन विच सूझबूझ भरी हुई है, जेकर वो समझ लेवे तां उसदी मंजिल उस कोल ही है। जेकर वो अपनी समझ दे मुताबिक काम करेगा, अपनी समझ तो काम लवेगा, तां उसनू महसूस होवेगा कि ओदी जेड़ी मंजिल है ओदी कदमां विच ही है, किते भी दूर नहीं।
बस उस मंजिल ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਖਿੜਨ ਤੋਂ ਜਗ ਨੇ ਖਿੜਨਾ, ਮੁਰਝਾਇਆ ਮੁਰਝਾਵੇ। ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਗਲਵਕੜੀਆਂ ਹੀ ਵੰਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਾਵ ਭਾਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੰਡ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਨੇਹੇ, ਨਿੱਘੇ ਪਿਆਰ ਕਲਾਵੇ। ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਗਲਵਕੜੀਆਂ ਹੀ ਵੰਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਸਿਦਕ ਲਗਨ ਦੇ ਤਕੜੇ ਖੰਭੀ, ਉੱਡਣਾ ਉੱਚ ਅਸਮਾਨੀ, ਥਲ ਸਾਗਰ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਣ ਨਾ ਤੇਰੀ ਸਹਿਜ ਰਵਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਇੰਨੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚਾਲ ਨਾਲ ਵਧੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆ ਸਕੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਲ ਸਾਗਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ। ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਓ ਉਹੀ ਪੈਰਾ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੁਛ ਲੋਚੀਏ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਜਣਾ, ਉਦਮ ਕਰੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਿਨ ਉਦਮ ਹੱਥ ਸਖਣੇ ਰਹਿਸਨ, ਉਦਮ ਥੀ ਭਰਪੂਰ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਓ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।